एक्सरसाइज 7.9 में डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं एग्जांपल नंबर 26 को सोल्व करूंगा। 5x की पावर 4 हमें गिवन है। रूट वाली वैल्यू को अगर मैं t पुट करता हूँ, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे 5x की पावर 4 dx किसके इक्वल आएगा, dt के इक्वल आएगा। x की पावर 5 में हम x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 5 इंटू x की पावर 4 आएगा। t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx। तो यहाँ पे हमारे पास में 5x की पावर 4 इंटू dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt। x की पावर 5 प्लस 1 को हमने t पुट कर रखा है। यहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल x था तो x की लिमिट क्या, -1 से +1। dx की जगह हमारे पास क्या आ गया, dt आ गया। तो अब हमें यहाँ पे लिमिट चेंज करना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। -1 से +1 तो x की लिमिट है। t की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए x की मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा -1, तो x इक्वल्स टू -1 पुट करूंगा तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। लोअर लिमिट की मैं वैल्यू क्या पुट करूंगा, यहाँ पे 0 पुट करूंगा। अपर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए x की अपर लिमिट 1 है तो x इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो t इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 आएगा। तो अपर लिमिट यहाँ पे कितनी लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ब्रैकेट वाली वैल्यू को हमने t पुट कर रखा तो यहाँ पे √t आएगा। उसके बाद में 5x की पावर 4 इंटू dx को मैं dt पुट करूंगा यहाँ से। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो रूट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, पावर 1/2। x की पावर n का हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास में ये स्टेप आएगा, हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। डिनोमिनेटर में भी 3/2 आएगा। डिनोमिनेटर वाले 3/2 को हम इस ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। उसके बाद में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/3। अपर लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। 2 की पावर 3/2 को हम लिखेंगे 2√2। यहाँ पे 2 की पावर 1 और रूट का मतलब पावर हाफ। बेस सेम है तो पावर को हम ऐड करेंगे। 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3/2। 2 की पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2। 0 की पावर 3/2 को लिखेंगे 0। उसके बाद में 2/3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू √2/3 इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 27 में गिवन है 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। tan इनवर्स x को हम t पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे dx गिवन है तो इसको हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, t को करूंगा तो dt अपॉन dx। dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, dt। dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को मुझे क्या पुट करना है, dt। tan इनवर्स x को मैंने यहाँ पे t पुट कर रखा तो t इंटू dt आएगा। इसके बाद हमें लिमिट चेंज करनी है। t इक्वल्स टू tan इनवर्स x है तो यहाँ पे मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो tan इनवर्स 0 कितना होगा, 0। उसके बाद में x इक्वल्स टू हमें 1 पुट करना तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4। लोअर लिमिट हम लिखेंगे 0। उसके बाद अपर लिमिट लिखूंगा π/4। t इंटू dt को हमें इंटीग्रेट करना है। t की पावर यहाँ पे 1 है तो x की पावर n का फॉर्मूला यूज करूंगा तो ये स्टेप आएगा। 2 को ब्रैकेट से बाहर लेके आऊंगा तो 1/2। उसके बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई स्क्वायर। उसके बाद में 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 0 का स्क्वायर 0। 1/2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो π²/32 इसका आंसर होगा। एक्सरसाइज 7.9 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 0 से 1 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। न्यूमरेटर में मेरे पास में x गिवन है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना आएगा, मेरे पास में 2x आता है। x स्क्वायर प्लस 1 को हम t पुट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, x dx की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो dt अपॉन 2। लिमिट चेंज करेंगे, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। x इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 से 2। x इंटू dx को मुझे क्या पुट करना है, dt अपॉन 2। उसके बाद में डिनोमिनेटर को मैंने t पुट कर रखा तो 1/t। इस 2 को मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा तो 1/2। उसके बाद में यहाँ पे 1/x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो log t आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है तो यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा। 1/2 इंटू log 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे गिवन है 0 से π/2 में रूट sin phi इंटू cos phi की पावर 5 इंटू d phi।
साइन फाई गिवन है एंड कोस फाई गिवन है, तो अगर मैं साइन फाई को मैं टी पुट करता हूँ, फाई के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। साइन फाई का कितना होगा कोस फाई, और टी को मैं फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो डी टी अपॉन डी फाई। कोस फाई की पावर यहाँ पे 5 गिवन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस फाई की पावर 4 इंटू कोस फाई इंटू डी फाई। कोस फाई इंटू डी फाई को मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे मैं इसको पुट करूंगा डी टी। रूट के अंदर क्या बनेगा, टी बनेगा। उसके बाद में कोस फाई की पावर 4 को हमें सबसे पहले साइन फाई में कन्वर्ट करना है। कोस स्क्वायर फाई का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। कोस स्क्वायर फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम साइन स्क्वायर फाई की जगह क्या लिखूंगा, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोस फाई की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद हमें यहाँ पे लिमिट चेंज करनी है। पाई इक्वल्स टू मैं 0 पुट करूंगा तो टी इक्वल्स टू कितना आएगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। पाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 पुट करूंगा तो टी इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। लिमिट इसकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2। कोस फाई की पावर 5 को हम लिखेंगे कोस फाई की पावर 4 इंटू कोस फाई। कोस फाई की पावर 4 को लिखूंगा कोस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। उसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। साइन फाई को हमने टी पुट कर रखा तो रूट के अंदर टी आएगा। उसके बाद में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोस फाई इंटू डी फाई को हम डी टी पुट करेंगे। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ पे पावर लिखूंगा 1/2। 1 माइनस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, जैसे अक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अक्स इंटू अक्स। 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करना इस पूरे ब्रैकेट से, उसके बाद माइनस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, तो ये स्टेप आएगा। उसके बाद में 1 माइनस यहाँ पे टी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर। टी की पावर 1/2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगा। बेस सेम है तो यहाँ पे पावर को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे भी हमें पावर को ऐड करना है। 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 4 प्लस 1 कितना 5/2। 4 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, एलसीएम 2, तो 8 प्लस 1 कितना होगा 9/2। टी की पावर यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे 9/2। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, एक्स की पावर n का फॉर्मूला यूज करूंगा तो ये स्टेप आएगा। हाफ प्लस 1 कितना आएगा 3/2, यहाँ पे भी 3/2। 5/2 प्लस 1 कितना होगा 7/2, यहाँ पे भी 7/2। 9/2 प्लस 1 कितना 11/2, यहाँ पे भी 11/2। 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3। 7/2 को मैं लिखूंगा 2/7। 11/2 को हम लिखेंगे 2/11। 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, तो ये स्टेप आएगा। लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे और लोअर लिमिट की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। 1 की पावर समथिंग कितना आता 1 आता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। 0 की पावर समथिंग कितना होगा 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखूंगा 2/3 माइनस 4/7 प्लस 2/11। ये वैल्यू 0 होगी तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके बाद इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 3 इंटू 7 इंटू 11 है डिनोमिनेटर में, इन सब को मुझे मल्टीप्लाई करना। देखो 7 को मैं यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 77 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1 कैरी करेंगे 2 और यहाँ पे 231 231 इसका एलसीएम आएगा। डिनोमिनेटर में 3 है तो इस 3 को मैं यहाँ से हटाऊंगा। 7 इंटू 11 कितना होगा 77 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा 154, यहाँ पे लिखूंगा 154। डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 को यहाँ से कैंसिल करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करना 11 से, 3 इंटू 11 कितना होगा 33 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे कितना 12 का 2 तो कैरी करेंगे 1 12 और 1 यहाँ पे 13 तो 132 माइनस का। डिनोमिनेटर में 11 है तो 11 को यहाँ पे कैंसिल करेंगे। 3 इंटू 7 कितना 21 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 42। 154 प्लस का 42 कितना हो जाएगा यहाँ पे 196। तो 196 माइनस का 132 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64/231 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो साइन इनवर्स गिवन है और ब्रैकेट में 2x/1 प्लस x स्क्वायर गिवन है। यहाँ पे साइन इनवर्स गिवन है तो ब्रैकेट में मुझे क्या चाहिए साइन चाहिए। एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स
साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए ब्रैकेट वाली वैल्यू को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अक्स की जगह अगर मैं tan थीटा पुट करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास में कितना आ जाएगा, देखो अक्स की जगह मैं tan थीटा पुट करूंगा तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर की जगह कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 थीटा इस फॉर्मूले से। अक्स इक्वल्स टू हमने tan थीटा पुट कर रखा है, इसको मुझे अक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अक्स का होगा 1, tan थीटा को अक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद में थीटा को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स। गिवन प्रॉब्लम में हमारे पास में यहाँ पे dx गिवन है तो मैं dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूंगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। उसके बाद हम यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे, x इक्वल्स टू tan थीटा है तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। tan को इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा आपके पास में tan इनवर्स x। थीटा की लोअर लिमिट के लिए हम यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू कितना पुट करेंगे, 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0 कितना होगा, 0। अपर लिमिट के लिए x इक्वल्स टू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4। थीटा की लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से π/4। dx की जगह मैं पुट करूंगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को हमने लिख दिया यहाँ पे 2 थीटा, उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा को रखेंगे एज इट इज। 2 कांस्टेंट, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे हमें आइलेट का यूज करना होगा। सेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थीटा यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन है। सेक स्क्वायर थीटा को हम सेकेंड फंक्शन लेंगे, थीटा को हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू वी इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन को रखूंगा एज इट इज, सेकेंड को इंटीग्रेट करना, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, इसको हमें अगेन इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन थीटा, सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा। आइलेट का यूज करूंगा तो ये स्टेप आएगा। सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करता हूं तो tan थीटा आता है, थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करूंगा तो tan थीटा आएगा। tan थीटा को मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कितना था, माइनस का log इंटू कोस थीटा। माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का log कोस थीटा। लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में थीटा की जगह हमें क्या पुट करना, π/4, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे π/4। लोअर लिमिट में थीटा की जगह हमें 0 पुट करना है। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कोस π/4 की वैल्यू 1/√2। tan 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे लिखेंगे 0, एंड कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे 0। √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो यहाँ पे 2 की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं न्यूमरेटर में लेके आऊंगा तो पावर यहाँ पे माइनस में आएगी। लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यहाँ पे जो पावर होती है वो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में आती है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस का 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा। 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो π/2 माइनस log 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 0 से 2 में x इंटू रूट एक्स प्लस 2 को हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे x गिवन है बट यहाँ पे मेरे पास में x स्क्वायर नहीं गिवन है, ओनली x गिवन है, तो x प्लस 2 को हम t स्क्वायर पुट करेंगे। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, x का होगा 1, 2 कांस्टेंट 0, t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर की तरह होगा 2t, उसके बाद में t को डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx। यहाँ पे dx है तो हम dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2t इंटू dt। dx की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 2t इंटू dt, उसके बाद रूट में हमने पुट कर रखा t स्क्वायर। यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, टी स्क्वायर माइनस 2, तो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, टी स्क्वायर माइनस 2। t के रेस्पेक्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना, तो यहाँ पे हम x नहीं रख सकते, इस x को भी हमें t में कन्वर्ट करना, तो हम टी स्क्वायर माइनस 2 पुट करेंगे। लिमिट चेंज करने के लिए यहाँ पे देखो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट x प्लस 2। x इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो t की वैल्यू √2 आएगी, x इक्वल्स टू 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे √4 का मतलब कितना आएगा, 2 आएगा।
आएगा। x की लिमिट हमारे पास क्या थी, 0 से 2 थी, तो 0 पुट किया तो कितनी आएगी, √2 आएगी, और 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे कितना 2 आएगा। x को मैं लिखूंगा t² - 2, उसके बाद में x + 2 को हमने t² पुट कर रखा तो √t², और dx को हमने 2t × dt पुट कर रखा। √t² का मतलब कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। उसके बाद में t को मैं t से मल्टीप्लाई करूंगा t² को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो t² को t² से मल्टीप्लाई करेंगे t⁴, और -2 से मल्टीप्लाई करूंगा -2 × t²। 2t dt में हमारे पास में 2 कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखेंगे। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो t⁴ का क्या हो जाएगा, t⁵/5 -2 को एज इट इज रखूंगा, t² का होगा t⁵3/3, x⁴n का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद √2⁵ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, √2 को हमें 5 टाइम्स लिखना है। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, फिर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आएगा। यहाँ पे हमारे पास में एक √2 रह गया, तो इस √2 को रखा हमने एज इट इज, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। √2⁵ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × √2। √2⁵ का मतलब क्या हो जाएगा, √2 को हमें 3 बार लिखना है, तो √2 को मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2, और √2 को हम रखेंगे एज इट इज, तो यहाँ पे कितना 2√2। 2⁵ का मतलब होता है 32, 2⁵ का मतलब होता है 8। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16, फिर माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4√2। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। 32 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना तो 96 आएगा। 16 को मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 आएगा। 4√2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना तो माइनस का 12 × √2, 4√2 को हमें यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 20√2। प्लस 96 - 80 कितना आएगा, प्लस का 16, -12√2 प्लस 20√2, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 8√2। 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 16, और 2 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16√2/15। 16 यहाँ पे कॉमन आ रहा तो 16 को हम कॉमन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 है, इस 2 को मैं लिखूंगा √2 × √2, तो ये स्टेप आएगा। √2 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में √2 का कॉमन लूंगा तो यहाँ पे √2 + 1 रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है 0 से π/2 sin x/1 + cos² x × dx। न्यूमरेटर में मेरे पास में sin x गिवन है, तो इसका मतलब मैं cos x को जब मैं t पुट करूंगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो sin x dx किसके इक्वल आएगा, -dt के। लिमिट चेंज करेंगे, x = 0 पे t की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। x = π/2 पे t की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। t की लिमिट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 से 0। sin x × dx को पुट करूंगा माइनस का dt, फिर 1 + cos² x को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, t²। माइनस को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लूंगा, उसके बाद 1 को लिखूंगा मैं 1 का स्क्वायर। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन dx/x² + a² = 1/a × tan 1 x/a + c। a की वैल्यू यहाँ पे 1 एंड x की वैल्यू यहाँ पे t है, तो ये स्टेप आएगा। ब्रैकेट में हमारे पास बनेगा tan 1 t, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan 1 0 का मतलब 0, tan 1 1 का मतलब π/4। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का π/4 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप आपको क्या बता रखा कि x² का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट -1 है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो x² का कोएफिशिएंट +1 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में x का जो कोएफिशिएंट है उसको हमें हाफ करना है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना, -1, तो -1 को हमें हाफ करना है। -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1/2 आएगा। थर्ड स्टेप में जो सेकंड स्टेप में जो वैल्यू आई है -1/2, इसका हमें स्क्वायर करना, तो कितना आएगा 1/4 प्लस 1/4 करूंगा, फिर माइनस का 1/4 करेंगे। यहाँ पे x² - x प्लस का 1/4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ
हूँ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर को लिखूंगा x, उसके बाद में 1/4 को मैं लिखूंगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/2। x से पहले माइनस है तो यहाँ पे हमें माइनस लिखना, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। -4 माइनस 1/4 को मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 17/4। एलसीएम यहाँ पे 4 आएगा तो माइनस का 17/4। 17 को लिखूंगा मैं √17 का स्क्वायर और 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर, तो √17/2 का होल स्क्वायर। माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगा। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे ये लिखेंगे। x माइनस 1/2 को मैं t पुट करूंगा, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dx इक्वल्स टू कितना आएगा, dt आएगा। लिमिट चेंज करने के लिए x इक्वल्स टू जब मैं 0 पुट करूंगा तो t की वैल्यू -1/2, x इक्वल्स टू 2 पुट करूंगा तो t की वैल्यू 3/2 आएगा। तो लिमिट इसकी कितनी, -1/2 से प्लस का 3/2। dx को पुट करूंगा dt, उसके बाद में यहाँ पे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर था तो t स्क्वायर। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2a इंटू log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। a की वैल्यू यहाँ पे √17/2 एंड यहाँ पे x की वैल्यू है t। इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो 2 से 2 को मैं कैंसिल करूंगा, कांस्टेंट है इसको हम ब्रैकेट से बाहर रखेंगे। यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो √17 प्लस 3/2, √17 माइनस 3/2। यहाँ पे भी हम एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर वाला 2 यहाँ पे कैंसिल होगा तो ये स्टेप आएगा। उसके बाद में log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, log m/n किसके इक्वल होता है, log m माइनस log n, तो ये स्टेप आएगा। m की वैल्यू हमारे पास में ये है एंड n की वैल्यू ये। बाहर वाली वैल्यू को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टेप आएगा। उसके बाद में यहाँ पे अंदर वाली वैल्यू को हमें आपस में मल्टीप्लाई कर, √17 को इस पूरे ब्रैकेट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फिर +3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में भी √17 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर -3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। √17 को √17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 17, उसके बाद में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का √17, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा इस ब्रैकेट से तो ये स्टेप आएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वैल्यू आएगी। 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद में √17 और प्लस का 3 √17 कितना हो जाएगा, 4 √17। √17 प्लस 3 √17 है, इसमें कॉमन कितना √17, तो 1 + 3 √17 इंटू 4, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4 √17। 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद में माइनस का √17 माइनस का 3 √17 -4 √17। 20 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 5 और यहाँ डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे 4 इंटू 5। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन लेंगे, 4 से 4 को कैंसिल करूंगा तो ये स्टेप आएगा। डिनोमिनेटर में 5 माइनस √17 है, इसको हटाने के लिए इसको रेशनलाइज करेंगे तो 5 प्लस √17 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में a माइनस b इंटू a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये स्टेप आएगा। 5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद √17 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, √17 का स्क्वायर 17, इसको हम मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगी। 25 प्लस 17 कितना होगा, प्लस का 42। 5 √17 प्लस 5 √17 कितना, प्लस का 10 √17 एंड डिनोमिनेटर में कितना 8 आएगा। 42 को लिखेंगे 2 इंटू 21 एंड 10 को लिखूंगा 2 इंटू 5, तो न्यूमरेटर में से 2 को हम कॉमन लेंगे। 2 से 8 को कैंसिल करूंगा तो 4 आएगा, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें देखो डिनोमिनेटर में अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी +1 है तो फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट है। x का कोफिशिएंट +2 है तो इसको हमें हाफ करना तो 1 आएगा। उसके बाद में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे +1 लिखूंगा फिर -1। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 1 कितना 4, 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। x प्लस 1 को मैं t पुट करूंगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल्स टू dt आएगा। उसके बाद
बाद में हमें लिमिट चेंज करनी है। x इक्वल्स टू -1 पे t की वैल्यू 0, x इक्वल्स टू +1 पे t की वैल्यू 2। लिमिट होगी 0 से 2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू t एंड a की वैल्यू यहाँ पे 2 है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो ये स्टेप आएगा 1/2 कांस्टेंट, इसको हम बाहर रखेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 को मैं 2 से कैंसिल करूंगा तो 1 tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा π/4। 0/2 कितना 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, 1/2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा π/4 को तो π/8 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में e की पावर 2x को मैं t पुट करूंगा तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा dt/2। 2x इक्वल्स टू t तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी t/2। उसके बाद हमें यहाँ पे लिमिट चेंज करनी है। t इक्वल्स टू कितना 2x, x इक्वल्स टू 1 पे t की वैल्यू 2, x इक्वल्स टू 2 पे t की वैल्यू 4। लिमिट यहाँ पे इसकी हो जाएगी 2 से 4। 2x को मैंने t पुट कर रखा तो e की पावर t, dx को पुट करूंगा dt/2, x की वैल्यू पुट करूंगा t/2। उसके बाद 2 को रखूंगा एज इट इज। x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा t/2 का होल स्क्वायर। 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आऊंगा तो 1/2। t/2 के स्क्वायर को क्या लिखूंगा t²/4। उसके बाद 2 से इसको 4 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा t²/2। t/2 में ये जो 2 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/t आएगा। e की पावर t को मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद में 2/t फिर माइनस का 1/t²/2। डिनोमिनेटर वाले 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में 2/t²। यहाँ पे 2/t है। न्यूमरेटर में से मैं 2 को मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 बाहर आएगा। 1/t² माइनस का 1/t² आएगा। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे। -1/t² को क्या लिखूंगा प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में माइनस का 1/t²। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होगा। e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस c। 1/t को अगर मैं एफ एक्स लेता हूं तो एफ डैश एक्स का मतलब है इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 1/t²। तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो e की पावर x इंटू एफ एक्स। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा e की पावर t इंटू एफ एक्स की वैल्यू है 1/t, e की पावर t/t। उसके बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e की पावर 4 को लिखूंगा e की पावर 2 इंटू e की पावर 2। e की पावर 2 यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये स्टेप आएगा। एलसीएम इसका 4 आएगा तो e² माइनस 2/4। तो यहाँ से हमारे पास में ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम सबसे पहले यहाँ पे देखो x³ को मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा। x³ को मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा तो x³, उसके बाद ब्रैकेट में x/x³ और यहाँ पे -1 और इसकी होल पावर 1/3। x³ को इस ब्रैकेट से बाहर लेके आऊंगा तो x³ की पावर कितनी आएगी 1/3। उसको हमने यहाँ पे लिखा। पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। 3 से 3 को कैंसिल करूंगा, x की पावर 1 को लिखूंगा x। इस x से इस क्यूब को कैंसिल करूंगा तो x² आएगा 1/x²। इस x के x की पावर 4 को कैंसिल करूंगा तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा x³ आएगा। 1/x² माइनस 1 को हम t पुट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस का 2/x³। 1 कांस्टेंट है तो 0, t का कितना dt/dx। dx/x³ इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का dt/2। उसके बाद में हमें लिमिट चेंज करनी है। x इक्वल्स टू 1/3 पे t की वैल्यू कितनी आएगी 8। x इक्वल्स टू 1 पे t की वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, लिमिट आ जाएगी 8 से 0। ब्रैकेट वाली वैल्यू को हमने t पुट कर रखा तो t की पावर 1/3 और dx/x³ को हमने पुट कर रखा -dt/2। 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेके आऊंगा तो माइनस का 1/2। t की पावर 1/3 में x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये स्टेप आएगा। 1/3 प्लस 1 कितना आएगा 4/3। यहाँ पे भी 4/3। 4/3 को मैं ब्रैकेट से बाहर लूंगा तो यहाँ पे 1/4/3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद में 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3/8। 0 की पावर समथिंग 0, 8 की पावर 4/3 तो 8 को लिखूंगा मैं 2 की पावर 3। पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 3 इंटू 4/3। 3 से 3 कैंसिल होगा तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता 16 होता। तो यहाँ पे देखो माइनस का 2 की पावर 4
-16 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस, 8 से 16 को कैंसिल करेंगे 2, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास में गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू 0 से xt इंटू साइन टी डी टी एफ डैश एक्स हमें फाइंड आउट करना है। एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एफ एक्स फाइंड आउट करना, तो एफ एक्स में ये इंटीग्रेशन गिवन है, इसको हमें सोल्व करना है। इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हमें डिफरेंशिएट करना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइलेट से इसको मैं सोल्व करूंगा। साइन टी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको हमें सेकंड फंक्शन लेना है। टी यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लूंगा। आइलेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड को हमें इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करूंगा, उसके बाद इसको हमें होल इंटीग्रेट करना है। साइन टी को इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस का कोस टी और इसकी लिमिट कितनी है 0 से x है, तो इन दोनों को हमें एक साथ लिखना है। टी को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1, उसके बाद में साइन टी को इंटीग्रेट करेंगे माइनस कोस टी, माइनस और ये माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस। कोस टी को मुझे अगेन डिफरेंशिएट करना तो कितना आएगा साइन टी। लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ पे भी देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोस 0 की वैल्यू 1 होता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। साइन 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 0 होती है, तो यहाँ से आपके पास में माइनस का x इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स आएगा एफ एक्स की वैल्यू। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा। माइनस को मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा, उसके बाद यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना, तो फर्स्ट फंक्शन को मैं एज इट इज रखूंगा। कोस एक्स को हमें डिफरेंशिएट करना, फिर प्लस कोस एक्स को एज इट इज रखेंगे, एक्स को हमें डिफरेंशिएट करना है। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो कोस एक्स आता है। कोस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन एक्स और एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो 1, उसके बाद में एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स। एक्स इंटू माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूँ माइनस का एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस कोस एक्स से प्लस का कोस एक्स कैंसिल होगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी एक्स इंटू साइन एक्स, तो एक्स इंटू साइन एक्स हमारे पास में कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पे एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट होती है।